अब बच्चों देखिए हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको क्या निकालना है बच्चों, प्रथम पद और सर्वांतर। प्रथम पद ए यानी कि ए और डी का मान निकालना है और प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं ये आपको समझना है। हल, एपी में 50 पद हैं, ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या को किससे दिखाते हैं बच्चों, हम n से, याद रख लो। यानी कि आपको n दिया हुआ है, n बराबर 50, ठीक है। एक तो ये दिया है, जो चीज़ दी है हमको, दिया है, ऐसे करके करें, दिया है, तो पदों की संख्या n बराबर 50 दे रखा है। और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है आपको, तीसरा पद, तीसरा पद, इसको किससे दिखाते हैं हम, A3 से। A3 बराबर कितना दिया हुआ है, 12। अंतिम पद, अंतिम पद जिसको कि हम AN बोलते हैं, ठीक है, AN बराबर दिया हुआ है 106, अर्थात क्योंकि n तो हमको पता ही है ना, यानी कि मेरे को क्या दिया हुआ है, A50, क्योंकि n का मान 50 है बच्चों, देख लो, तो A50 बराबर 106। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब माना AP का प्रथम पद, प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है, तो हम एक इसका उपयोग करेंगे और एक इसका उपयोग करेंगे, याद रख लो। एक तो मैं इसका यूज़ करूँगा, दूसरा मैं इसका यूज़ करूँगा, जैसे हमने इससे पहले वाले सवाल में किया था। तो यहाँ से मेरे क्या बनेंगे, दो समीकरण बनेंगे, ठीक है। उन दो समीकरणों को हल करके मैं ए और डी के मान निकाल लूँगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो A3 बराबर 12 है, तो क्योंकि मेरे पास जो सूत्र है AN बराबर A धन n-1 इंटू डी, तो यहाँ से A3 बराबर क्या हो जाएगा फिर, A धन 3 ऋण 1 गुणा D बराबर 12, क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्या दिया है बच्चों, A3 बराबर 12 दिया हुआ है, तो यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A धन 2D बराबर 12, तो ये समीकरण 1 हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या यूज़ करने वाले हैं हम, A50, यानी कि 50वां पद कितना है, 106 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, A धन, इस सूत्र को अप्लाई करूँगा, A धन 50 ऋण 1 गुणा D 106, तो ये क्या हो जाएगा, A धन 49D 106, तो ये समीकरण 2। अब क्या करूँगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाने पर तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 49D इक्वल टू 106, इसके नीचे A धन 2D बराबर 12, तो यहाँ पर घटाने पर, घटाने, और यहाँ हम क्या करेंगे, चिन्ह को A से A कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो 49 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 47, D इक्वल टू 6 में से 2 कम करेंगे 4, ठीक है, 10 में से 1 गया, तो D बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, D बराबर हो जाएगा, D बराबर 94 अपॉन 47, तो 47 दूनी 94 होता है, 47 दूनी 94 होता है, देख लो है
7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये कितनी बार कटा? 2 बार। तो डी का मान 2 आ गया। तो डी बराबर 2 आ गया। अब डी का मान हम क्या कहाँ रखें? किसी भी एक समीकरण में रख दो। तो यहाँ पर डी का मान में जिस समीकरण 1 में रख दूँ तो कितना आएगा? देखो मौखिकी बता देता हूँ अब। तो 2 दूनी 4, ए धन 4 बराबर 12। तो ए बराबर 12 ऋण 4। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? 29वां पद निकालना है। 29वें पद को क्या लिखेंगे हम? ए 29 बराबर ए प्लस ए कितना है? 8 धन n माइनस 1, 29 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 2। डी का मान 2 है। तो यह हो जाएगा 8 धन 29 में से घटाएंगे 28 गुणा 2। 8 धन 28 दूनी कितना होता है? 56। 28 दूनी 56। तो 56 में 8 जोड़ेंगे, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 5 और 1 6। तो 64 होगा। ठीक है।